नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं मैं एचआर जी के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने ना एक जिला यात्रा शुरू की थी और उसमें हम भिवानी जिले की जिला यात्रा कर रहे थे। तो उसके कुछ पॉइंट मतलब कि एक पार्ट उसका पेंडिंग रह गया था, तो आज वही पार्ट हम शुरू करेंगे। तो चलिए, माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम आज का ये अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है जी। जय माँ सरस्वती जी। जय माँ सरस्वती जी। जय माँ सरस्वती जी। ठीक है जी। तो देखिए, एक तो जैसे हम देखते हैं, सदा से देखते आए हैं या पढ़ते आए हैं, मतलब कि हरियाणा में 3 FM स्टेशन है। 3 FM स्टेशन है हरियाणा में। 3 FM स्टेशन, ठीक है जी। एक तो आपका कुरुक्षेत्र में हो गया जी, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। एक रोहतक में हो गया जी, ठीक है। और एक आपका हो गया जी हिसार में, ठीक है जी, हिसार में। कुरुक्षेत्र, रोहतक और हिसार में 3 FM स्टेशन है या रेडियो है, रेडियो स्टेशन है। रेडियो आकाशवाणी हो गया, ये विविध भारती हो गई, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी पिछले साल है ना, कुछ FM स्टेशन पूरे देश के अंदर 91 FM स्टेशन और स्टार्ट किए गए थे। उसी में भिवानी के अंदर भी एक नया FM रेडियो स्टार्ट किया गया था, ठीक है जी। और उसकी उसका शुभारंभ किसने किया? मेन बात ये शुभारंभ, ठीक है जी। भिवानी के एफएम का शुभारंभ, भिवानी के एफएम का शुभारंभ, भिवानी भिवानी एफएम रेडियो, एफएम रेडियो, भिवानी एफएम रेडियो का उद्घाटन अगर आप डायरेक्ट ये आ सकता है, क्योंकि वर्ष 2023। बाकी डेट का तो कोई चक्कर नहीं, डेट के बारे में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय जलवायु मंत्री, केंद्रीय जलवायु मंत्री, केंद्रीय जलवायु मंत्री, मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव जी, भूपेंद्र सिंह यादव जी, भूपेंद्र सिंह यादव जी, भूपेंद्र सिंह यादव जी ने इसका उद्घाटन किया था। यादव जी, सॉरी, यादव जी नहीं, यादव जी, यादव जी, भूपेंद्र सिंह यादव जी, ठीक है जी। और इस इनके साथ उस समय कौन था? तो एक तो अपने सांसद धर्मवीर सिंह जी, सांसद धर्मवीर सिंह जी, सांसद धर्मवीर सिंह जी, धर्मवीर सिंह जी, सांसद धर्मवीर सिंह जी, धर्मवीर सिंह जी, सांसद धर्मवीर सिंह जी थे। और ये एफएम स्टेशन भिवानी में कहाँ पे बनाया है, मतलब कहाँ पे उद्घाटन का, कहाँ पे इसका स्थान है, प्लेस, जगह? तो वो है नजदीक रेलवे स्टेशन, नजदीक रेलवे स्टेशन, नजदीक रेलवे स्टेशन, नजदीक रेलवे स्टेशन है। वहां पे इस एफएम स्टेशन का उद्घाटन किया गया है वर्ष 2023 के अंदर, ठीक है। ये तो हमने एफएम के बारे में देखा, ठीक है जी। कुछ ऐसे पॉइंट थे जो अभी रुके हुए थे, मतलब मिस हो रहे थे, जो हमने अभी तक बताए नहीं थे, उनके बारे में आपको बताना था। तब हमारा भिवानी यात्रा का जो ये एक सीरीज चली हुई है कंप्लीट हो जाएगी। फिर है जी हमारा चिड़ियाघर, 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 चिड़ियाघर। चिड़ियाघर भिवानी में वैसे 3 है, सॉरी, अपने हरियाणा में 3 है। एक तो अपना रहेगा आपका रोहतक में, रोहतक में, ठीक है जी। एक हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है पीपली, पीपली, कुरुक्षेत्र में, के यू के, ठीक है जी। और एक अपना भिवानी में, भिवानी में, भिवानी में, ठीक है जी। 3 चिड़ियाघर हैं। मिनी चिड़ियाघर का दर्जा भिवानी वाले को मिला हुआ है, ठीक है। पीपली वाले को भी मिनी चिड़ियाघर का दर्जा मिला हुआ है। रोहतक वाला वो बड़ा चिड़ियाघर है, ठीक है जी। उसे अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी आगे बढ़ाने की बातें चल रही है। वो रोहतक के जिला यात्रा में देखेंगे हम, ठीक है। तो क्या हुआ, इसकी स्थापना किस समय हुई थी? भिवानी वाले की स्थापना हुई थी वर्ष 1982, वर्ष 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। चिड़ियाघर की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी, ठीक है जी। और एक बार क्या हुआ, सरकार ने पीछे ही, जब किरण चौधरी वन मंत्री थी, ठीक है जी, जो कि तोशाम से सांसद है, किरण चौधरी, कांग्रेस सरकार की बात है ये। तो वन मंत्री थी किरण चौधरी, वन मंत्री, वन मंत्री, ठीक है जी। तत्कालीन वन मंत्री, तत्कालीन वन मंत्री, वन मंत्री किरण चौधरी, किरण चौधरी, किरण चौधरी, किरण चौधरी, ठीक है जी। तत्कालीन वन मंत्री किरण चौधरी। उस समय सरकार ने कहा कि इसको हम बंद करेंगे। तब किरण चौधरी ने इस मामले में पूरा संज्ञान लिया और इसे फिर सबसे बात करके, अधिकारी तक सब जगह बात करके,
और इसको पुनर्जीवित किया गया 2006 में। 2006 में पुनर्जीवित मतलब कोई इसके अंदर आरक्षण की चीजें नहीं थी जो कि आकर्षण पैदा करे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन किरण चौधरी ने इस मामले को संज्ञान में लिया और 2006 में इसको पुनर्जीवित किया गया। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फिर क्या हुआ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, 1972 के तहत जो 1972 का जो संशोधन है उसमें जो कुछ अधिनियम है उनके अकॉर्डिंग इस चिड़ियाघर को बनाने की, चिड़ियाघर को दोबारा से पुनर्जीवित करने की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है। और 14 अगस्त 2008 को, 14 अगस्त 2008 को, 14 अगस्त वर्ष 2008, वर्ष 2008, 14 अगस्त वर्ष 2008 को इस चिड़ियाघर को मिनी चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया। मिनी चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया। मिनी चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया। मिनी चिड़ियाघर का दर्जा, ठीक है जी, दर्जा दिया गया। ठीक है जी। और इसके बाद में अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है, कोई भी विद्यार्थी या यार मित्र जो भी, तो उसके जो इसका खुलने और बंद होने का टाइम वो ये है, देख लीजिए आप। गर्मी का समय रहेगा 9 से 5, गर्मी का समय रहेगा 9 से 6 का, और सर्दी का रहेगा 9 से 5 का, सर्दी 9 से 5। ठीक है जी। ये चिड़ियाघर का समय आपको बताया, चिड़ियाघर के बारे में आपको जानकारी दी। अब एक भिवानी के अंदर एक जगह है तोशाम, तहसील है तोशाम, ठीक है। और वहां पे क्या है, वहां को उसके नजदीक एक जगह कैरू, और कैरू में चिंकारा प्रजनन केंद्र है। चिंकारा प्रजनन केंद्र है जी। ठीक है, चिंकारा प्रजनन केंद्र है कैरू के अंदर। ठीक है जी। और इसको वर्ष 1972 का एक संशोधित जो अधिनियम था उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापना की गई थी इसकी। ठीक है, के तहत स्थापना की गई थी वर्ष 1972 के अधिनियम के तहत। ठीक है। और चिंकारा होता क्या, चिंकारा एक हिसाब से हिरण की एक प्रजाति है। चिंकारा हिरण की प्रजाति है, हिरण की प्रजाति। ठीक है, तो चिंकारा क्या, हिरण की एक प्रजाति है। ठीक है। और एक भिवानी के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, भिवानी में यूनिवर्सिटी है, एक चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है जी। और यहाँ के छात्रों ने और जो टीचर थे उन सब ने वर्ष 2019 में इस जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है यहाँ का दौरा किया था। यहाँ से उन्होंने क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र का, ठीक है, इससे संबंधित जो भी बातें थी, वनस्पतिविद थे या भूगोलवेत्ता थे, उन सब ने यहाँ का निरीक्षण किया। ठीक है। और इसके बाद में चिंकारा प्रजनन केंद्र, और ये कहाँ स्थित है, कैरू में। ठीक है। और कैरू अगर आप देखो कैरू कहाँ है, तो कैरू आप एक हिसाब से मान सकते हो कि अपना एक लेगा गांव है, लेगा। ठीक है। फिर आता है ओबरा, लेगा ओबरा बहल। ठीक है जी, बहल, लेगा ओबरा बहल। जो लेगा से ओबरा रास्ता जाता है ना, उसी के बीच में कैरू आता है। और कैरू से कुछ दूरी पे ओबरा की तरफ हम चलेंगे ना, कैरू से ओबरा की तरफ, तब रास्ते में चिंकारा प्रजनन केंद्र आएगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको चिंकारा प्रजनन केंद्र के बारे में बताया। और वनस्पतिवेत्ता ने, भूगोलवेत्ता ने
और जो पर्यावरण संरक्षण के जो वेता थे उन सब विद्यार्थियों ने मिलकर यहाँ पे संरक्षण निरीक्षण किया था, ठीक है। और एक बात और करते हैं, अब हम चलते हैं, आजकल इस चीज का बड़ा ट्रेंड है इस पालन का, ठीक है। एक तो मुर्गा पालन का, एक मछली पालन का। मछली पालन, मछली पालन, मछली पालन। तो मछली पालन केंद्र कहाँ है? मछली पालन उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, मछली पालन उत्कृष्टता केंद्र, ये जी गरवा में है। गरवा, जो कि गांव जिला भिवानी में है, जिला भिवानी में है, ठीक है जी। जिला भिवानी में मछली उत्कृष्टता केंद्र स्थित है, ठीक है। अब हम आगे के पॉइंट और देखते। अब देखिए, अब है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। हम विश्वविद्यालय के बारे में और देखते हैं। भिवानी के अंदर एक ही विश्वविद्यालय है, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, ठीक है जी। एक ही विश्वविद्यालय है भिवानी जिले के अंदर, ठीक है। और इसकी स्थापना, स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। स्थापना वर्ष 2014, वर्ष 2014, ठीक है जी। और ये जो अपना ये है ना, इसका कौन सा अधिनियम के तहत हुई थी? ये अधिनियम थी, इसके अधिनियम संख्या, स्थापना के लिए जो अधिनियम था, अधिनियम 25, अधिनियम संख्या 25, अधिनियम संख्या 25, संख्या 25 और 2014, 2014, ठीक है। 2014 की स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये अब इसका वीसी, वीसी कौन है? वीसी यानी कि वाइस चांसलर, ठीक है जी, उप कुलपति जिसको बोलते हैं। तो उप कुलपति इसके प्रोफेसर, प्रोफेसर दीप्ति दीमानी जी, दीप्ति दीमानी, प्रोफेसर दीप्ति दीमानी जी। और रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कौन है? तो रजिस्ट्रार हैं इसकी डॉक्टर रितु सिंह जी, डॉक्टर रितु सिंह जी, डॉक्टर रितु सिंह जी, रितु सिंह जी। और आपको कुलपति का तो पता है, कुलपति कौन है? कुलपति तो जो जिस स्टेट का राज्यपाल होगा वही उस स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी का कुलपति होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। नहीं, चिंतारा पर्यटन केंद्र देख लिया। बकरी प्रजनन केंद्र का और बताता हूँ मैं आपको। बकरी प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन केंद्र, यह लोहारू के अंदर स्थित है जी। लोहारू में स्थापित किया गया इसको, लोहारू में स्थापित है ये, लोहारू में स्थापित, लोहारू में स्थापित है ये बकरी प्रजनन केंद्र, ठीक है जी। और इस बकरी प्रजनन केंद्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि नई किस्म के बकरी प्रजनन से कृत्रिम गर्भधान होता है ना, कृत्रिम गर्भधान, कृत्रिम गर्भधान, आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम गर्भधान, कृत्रिम गर्भधान से क्या हुआ कि बकरियों की नई नस्लें तैयार की जाएंगी, बकरियों की नई नस्ल, की नई नस्लें तैयार करने की जाएंगी, नस्लें तैयार की जाएंगी, तैयार की जाएंगी, तैयार की जाएंगी, बकरी की नई नस्लें तैयार की जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य है बकरी प्रजनन केंद्र का और लाहौर में स्थापित है, ठीक है जी। मरुस्थल, मरुस्थल के बारे में देखते हैं। वैसे तो हरियाणा में नाम मात्र का मरुस्थल है, लेकिन फिर भी जितना भी फैलाव है तो उसमें ये क्वेश्चन तो बनता है कि फिर हरियाणा में सबसे अधिक मरुस्थल किस जिले में विस्तारित है ना? तो मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल नाम आते मरुस्थल का जो मुख्य नाम क्या देता है मरुस्थल को? थार का। और मुख्य रूप से तो ये किस में विस्तारित है? राजस्थान के अंदर विस्तारित है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ठीक है जी, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनमें मरुस्थल का फैलाव है। लेकिन हरियाणा के अंदर भी कुछ है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में अधिक है? तो भिवानी जिले में सबसे अधिक मरुस्थल का फैलाव है, भिवानी जिले में सर्वाधिक, भिवानी जिले में सर्वाधिक मरुस्थल का फैलाव, सर्वाधिक मरुस्थल का फैलाव, मरुस्थल का फैलाव, मरुस्थल का फैलाव, भिवानी जिले में सर्वाधिक मरुस्थल का फैलाव, ठीक है जी, फैलाव है।
और इसके बाद में बाड़ू के टिब्बे होते हैं, जो बाड़ू के ऐसे टिब्बे होते हैं, उनमें क्या है, जैसे बीच में जगह होती है, इस जगह में क्या है, जैसे कि बारिश हुई तो पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो वहां पे क्या है, अस्थायी झील बन जाती है। अस्थायी झील बन जाती है ऐसे, जिसको ठूंठ या बावड़ी का नाम दिया जाता है। ठूंठ या बावड़ी, ठूंठ या बावड़ी का नाम दिया जाता है। एचएससी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछती है एग्जाम के अंदर, और मैंने इस पे लाइव वीडियो बनाया था। मेरे को ये वाला जो ठूंठ या बावड़ी है, ये जगह मेरे को दिखाई दी थी, और फिर मैंने वहां लाइव वीडियो बनाया था, और वो अपने इस चैनल के ऊपर अपडेट भी है, ठूंठ या बावड़ी किसे कहते हैं, ऐसे करके, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है, आपका क्या है, डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि इस चीज को हम ठूंठ या बावड़ी कहते हैं। कल को आपको दिखाई तो आपको ये डाउट ना रहे कि ये क्या चीज है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो हाँ ये ठूंठ या बावड़ी, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली पर्वतमाला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और पॉइंट है, वो क्लियर करता हूँ कि भिवानी में सबसे अधिक मरुस्थल है। भिवानी में सबसे अधिक मरुस्थल, 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 मरुस्थल। अब मरुस्थल का राज किसे कहते हैं? मरुस्थल का राज, मरुस्थल का राज, मरुस्थल का राज कहते हैं ऊंट को, राज ऊंट। तो जहाँ पे मरुस्थल ज्यादा वहीं पे ऊंट ज्यादा, यानी भिवानी में ऊंटों की संख्या भी ज्यादा है। भिवानी में ऊंटों की संख्या ज्यादा, भिवानी में ऊंटों की संख्या ज्यादा, भिवानी में ऊंटों की संख्या ज्यादा, ऊंटों की संख्या ज्यादा, ज्यादा। और भिवानी में ही ऊंटों का सबसे बड़ा मेला लगता है प्रदेश स्तर पे, ये नहीं कि पूरे भारत के स्तर पे नहीं, सिर्फ प्रदेश स्तर पे। तो प्रदेश स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भिवानी में ऊंटों का, ऊंटों का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला गांव बरालू में लगता है, गांव बरालू में लगता है, गांव बरालू में लगता है, लगता है, गांव बरालू में लगता है। भिवानी मरुस्थल अधिक, मरुस्थल का जात ऊंट, जहाँ मरुस्थल ज्यादा वहीं ऊंटों की संख्या ज्यादा। और प्रदेश स्तर पर भिवानी में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला गांव बरालू में लगता है, ठीक है, और बरालू जिला भिवानी के अंदर ही है, ठीक है ना, भिवानी में ही है ये बरालू गांव, ठीक है। आगे देखते, ये पॉइंट था जो क्लियर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कुछ बच्चे शिक्षा को मानते हैं, शिक्षा सिर्फ सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ सर्वाधिक, लेकिन ऊंट वहां पे ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है, ठीक है जी। अरावली, अरावली का विस्तार भिवानी जिले में कहाँ का है, ठीक है, तो तीन ही जगह है, तोशाम, तोशाम, डाडम व दुलेड़ी, व दुलेड़ी, व दुलेड़ी, ठीक है जी। तोशाम, डाडम व दुलेड़ी में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, थोड़ा बहुत जितना भी है यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद में अगली बात, कृषि मंडी। तो भिवानी जिले में सबसे कम कृषि मंडी है, कृषि मंडियों की संख्या भिवानी जिले में सबसे कम है। कृषि मंडियों की संख्या, कृषि मंडियों की संख्या भिवानी जिले में सबसे कम है, भिवानी जिले में सबसे कम है, भिवानी जिले में सबसे कम है, सबसे कम है, सबसे कम है। कृषि मंडियों की सबसे कम संख्या किसमें है? भिवानी जिले के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में अगर आए सड़कों के हिसाब से देखें ना, भाई सड़क सबसे ज्यादा लंबी किस जिले के अंदर है, तो वो भिवानी में। सड़कों की, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई भिवानी में, सर्वाधिक लंबाई भिवानी में, लंबाई भिवानी में, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई भिवानी में, ठीक है, भिवानी जिले के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। उसके बाद में आएगा सूती वस्त्र का कारखाना, ठीक है। तो सूती वस्त्र का कारखाना कब स्थापित किया गया था, ठीक है, कब बना था, कब स्थापित किया गया था, ठीक है। तो वर्ष 1937, वर्ष 1937 में सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र कारखाना, कारखाना बनाया गया, कारखाना बनाया गया,
बनाया गया, सूती वस्त्र कारखाना बनाया गया था, ठीक है। वर्ष 1937 के अंदर सूती वस्त्र कारखाना बनाया गया था। एक आप ना देखना, जो भिवानी से आप रेलवे लाइन क्रॉस करके आओगे तो शाम की साइड या फिर बाईपास की साइड, तो वहां पे एक स्कूल आता है, टीआईटी स्कूल, टीआईटी स्कूल, टीआईटी स्कूल आता है। और ये टीआईटी स्कूल क्यों बनाया गया? क्योंकि टीआईटी मिल के कारण, यानी टीआईटी मिल, ठीक है, टीआईटी मिल के कारण ये स्कूल बनाया गया। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि टीआईटी मिल जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1943 में, वर्ष 1943 के अंदर, ठीक है। और टीआईटी का मतलब क्या है? टीआईटी का मतलब है टेक्नोलॉजी, 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 टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, 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 टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, यानी ये भी कपड़े से संबंधित है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन उठ सकता है और उठा भी है, टेक्सटाइल, ठीक है जी, टेक्सटाइल। तो टीआईटी स्कूल क्यों? मिल के कारण, मिल की स्थापना वर्ष 1943 में, टीआईटी की फुल फॉर्म टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। ये हमने कपड़े के बारे में देखा, ठीक है जी, मिलों के बारे में देखा। अब देखो जी, कुछ खिलाड़ी हैं, उनके बारे में देखते हैं। खिलाड़ी, एक तो जी देखिए विजेंद्र बेनीवाल है, ठीक है, विजेंद्र बेनीवाल, जो अब तो वैसे नाम ही लिखता हूँ क्योंकि अब तो उनका जिला भिवानी वो खिलाड़ी बन चुका है, विजेंद्र बेनीवाल। लेकिन क्या पता अभी तक, एक बात ये हो सकती है, क्या पता अभी तक इस नाम को एचएससी ने अपडेट ना किया हो। अगर आपको ऑप्शन में चरखी दादरी ना मिले तो भिवानी मिलेगा, ठीक है, और भिवानी और चरखी दादरी दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, ठीक है। भिवानी मिलेगा, भिवानी और चरखी दादरी मिलेगा, ठीक है। अगर अकेला भिवानी मिले ना भाई, तीन ऑप्शन हो गए, सोनीपत हो गया, रोहतक हो गया, जींद हो गया और भिवानी, तो भिवानी को टिक कर देना। विजेंद्र बेनीवाल ये प्रोफेशनल बॉक्सर है, ठीक है, इन्होंने दूसरे देशों की तरफ से भी खेला है, ठीक है। एक गौरी शोरान, गौरी शोरान, ये लोहारू के पास से है जी, और अभी कहते हैं रहती चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़ है। वैसे तो ये बात कोई क्वेश्चन में आने वाली तो नहीं है कि रहती कहाँ पे चंडीगढ़, क्योंकि अभी ये विजेंद्र बेनीवाल जी है, ठीक है, अभी नहीं पता कहाँ के रहते होंगे, ठीक है, तो ये वाली कोई बात मायने नहीं रखती, ठीक है। फिर एक बात और खास इसके अंदर ये है कि हमारे पूर्व जर्नल, पूर्व जर्नल वीके सिंह जी, वीके सिंह जी, पूर्व जर्नल वीके सिंह जी, वीके सिंह जी, पूर्व जनरल वीके सिंह जी, इनका गांव है बापोड़ा, गांव बापोड़ा, गांव बापोड़ा, ठीक है जी। बापोड़ा भिवानी से तोसाम रोड पे है, भिवानी से तोसाम रोड, भिवानी टू तोसाम, तोसाम रोड, ठीक है, तोसाम रोड, भिवानी से तोसाम रोड पे बापोड़ा गांव है। यहाँ पे इनके गांव के जब बस स्टैंड के पास आप पहुंचोगे ना, गांव के बस स्टैंड के पास, तो वहां पे आपको टैंक दिखाई देगा, टैंक, टैंक। इनके जब ये थे ना, जनरल थे, तब इन्होंने वो टैंक वहां पे स्थित स्थापित करवाया था, ठीक है। और वो क्या है, 1971 की जो लड़ाई हुई थी ना, वर्ष 1971, वर्ष 1971, भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध, तो उसमें पाकिस्तान के बहुत टैंक रह गए थे यहाँ पे, उन्हीं में से एक टैंक यहाँ पे स्थापित करवा रखा है, ठीक है। किस समय? वीके सिंह जी के समय, ठीक है। अब बातें करते हैं भिवानी में लगने वाले मेलों की, ठीक है, मेले, मेले, ठीक है जी, मेले। तो भिवानी के अंदर मेले कौन कौन से लगते हैं? एक तो रिवासा गांव में लगता है, रिवासा गांव तो शाम के पास है जी, रिवासा तो शाम, रिवासा तो शाम के पास है जी। और यहाँ पे कार्तिक के महीने में, कार्तिक का महीना, जो दिवाली के पास का महीना है उसको बोलते हैं कार्तिक का महीना, कार्तिक का महीना, कार्तिक का महीना, ठीक है जी। और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को लगता है, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को लगता है, चतुर्दशी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ये मेला लगता है भिवानी के भिवानी के तोसाम तहसील के पास रिवासा गांव में, ठीक है। एक तो ये मेला होगा। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट, एक सिंधु सभ्यता स्थल है नौरंगाबाद गांव, नौरंगाबाद गांव, नौरंगाबाद गांव, नौरंगाबाद गांव, ठीक है जी, सिंधु सभ्यता स्थल है। और ये गांव कहाँ पड़ता है? भिवानी से रोहतक रोड पे पड़ता है,
BNWROC रोहतक रोड, ठीक है। भिवानी से रोहतक रोड पे पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, जो सावन मास की पूर्णिमा आती है ना, सावन मास की पूर्णिमा, और उस दिन क्या होता है, उस दिन रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन, ठीक है। तो रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है यहाँ। बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है। बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है। बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है। बाबा खेड़े वाले का मेला, ठीक है। बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ लगता है? औरंगाबाद गांव में। औरंगाबाद गांव कहाँ पे है? भिवानी से रोहतक रोड पे कलानौर के पास जाके ये गांव आता है, ठीक है। इसके बाद में हम अगला देखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सती का मेला। सती का मेला, सती का मेला, सती का मेला। सती का मेला कब लगता है? तो सती का मेला लगता है खरक गांव है जी, खरक गांव, खरक गांव, ठीक है जी। कलानौर रोड है ये, भिवानी से कलानौर, कलानौर रोड, कलानौर रोड है, कलानौर रोड पर स्थित है। कलानौर रोड पर स्थित है गांव, स्थित है, ठीक है जी। और ये कब लगता है? ये भादो मास की, भादो मास की शुक्ल पक्ष, भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी को लगता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को, भादो मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को सती का मेला लगता है, ठीक है। तो मेरे सब जितना था सारा टॉपिक आपको भिवानी जिला यात्रा में सारा करवा दिया। आज भिवानी जिला यात्रा समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। चलिए, आप सबके लिए अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, मैंने ना एक MCQ सीरीज के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, एचआर जीके एक्सप्रेस, और उसमें हर रोज 5 क्वेश्चन डाले जाते हैं। कभी हरियाणा जीके के, कभी साइंस के, कभी ज्योग्राफी के, कभी हिस्ट्री के, ऐसे हर सब्जेक्ट के। और फिर उनका सॉल्यूशन वीडियो भी डाला जाता है। अभी 2 वीडियो अपडेट भी किए हुए हैं। अगर आपको उस चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, आप सब हमेशा खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।